नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको मंगला गौरी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गौरा पार्वती माता की जय। सावन के हर मंगलवार के दिन महागौरी व्रत कथा रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन माँ पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत को विशेषकर सुहागन महिलाएं रखती हैं। माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत रखने से सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है। मंगला देवी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। इस दिन पूजा अर्चना के लिए महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और संकल्प लेती हैं। इसके बाद माँ पार्वती की प्रतिमा आसन पर रखकर उनके समक्ष 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं और माँ गौरी के मंत्रों का जाप करती हैं। कथा सुनी जाती है और आरती करने के बाद भोग लगाकर पूजा समाप्त की जाती है। चलिए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। यह सेठ सर्वगुण संपन्न था और भगवान शिव का परम भक्त था। सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवान बहू से हुई, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कोशिश में दोनों पति पत्नी लंबे समय से जुटे हुए थे। सेठ ने एक पंडित से पूछा तो उन्होंने महादेव और पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव और माँ गौरी की उपासना करने लगे। इस उपासना से प्रसन्न होकर महादेव और माँ पार्वती ने धर्मपाल की पत्नी के समक्ष प्रकट होकर उसे कहा कि जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। इस पर धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान शिव और पार्वती ने धर्मपाल और उसकी पत्नी को संतान का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि तुम्हारी संतान अल्प आयु तक रहेगी। धर्मपाल के घर पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिष की सलाह लेने के बाद धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी एक ऐसी कन्या से करवाई जो मंगला गौरी व्रत करती थी। समय बीतने पर पता चला कि धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई और अपनी पत्नी के रखे उन व्रतों से दीर्घ आयु हो गया। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं। इससे इनके पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती तो उन्हें कम से कम पूजा तो करनी ही चाहिए, कथा को सुनना चाहिए और विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को 16 लड्डू देती हैं। उसके उपरांत ये वही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस पूजा विधि को पूरा करने के बाद 16 बत्ती वाले दीपक देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित करती हैं। मैं माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त पूजा पाठ के लिए क्षमा मांगती हैं। जो भी गलतियां हो माता हमें क्षमा करें। व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार में खुशी दें और लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है यह व्रत। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। बोलिए शिव पार्वती जी की जय।